पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज 25वां दिन है हमारे व्रत का। 50 दिन के व्रत का 25वां दिन, अर्थात हम बिल्कुल ही आज मध्य में खड़े हैं। आधे दिन हो चुके हैं और अंतिम के 25 दिन हैं, जिन्हें हमें पूरे लगाव से और प्रार्थना, श्रद्धा से और मनन से ईश्वर के दुख भोग पर, जिसके द्वारा उन्होंने हमें मृत्यु की गुलामी से मुक्त किया, उनकी मृत्यु पर और उनके पुनरुत्थान पर मनन करना है, क्योंकि प्रभु ने उसके द्वारा हमें मुक्ति प्रदान की। और जब भी हम इस विषय पर मनन करते हैं तो हमारे दिल में धन्यवाद का भाव आता है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन, जिसे कि हम मिड लेंट मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च में, चर्च के बिल्कुल बीचों बीच गागुलता की स्थापना की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर चर्च के बिल्कुल ही बीचों बीच यह गागुलता का सूचक है। यहाँ पर क्रूस है बीच में, और क्रूस पर जो वस्त्र हैं वह इस बात को दर्शाता है कि प्रभु जो कि क्रूस पर आरोहित हुए, उन्होंने मृत्यु पर विजय हासिल की अपने पुनरुत्थान के द्वारा। हमारे प्रभु एक जीवंत प्रभु हैं। इसे दर्शाते हुए हमेशा क्रूसारोहण और पुनरुत्थान दोनों को हम एक साथ ही मानते हैं, एक साथ ही मनन करते हैं। इसलिए हमारे क्रूस पर कभी भी यीशु मसीह का मृत शरीर या क्रूसित रूप नहीं रहता, वह खाली रहता है। वो इस बात को दर्शित करता है कि जो प्रभु क्रूस पर हमारे लिए चढ़े थे, उन्होंने अपने प्राण देकर हमें क्रूस से मुक्ति दिलाई, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे। तो इसलिए क्रूस जीवंत प्रभु को भी दर्शाता है। और क्रूस को सीरियक भाषा में स्लीबा कहते हैं, उर्दू में सलीब कहते हैं, और हमारे प्रार्थनाओं में हम स्लीबा को मार स्लीबा कहते हैं। मार एक सीरियक शब्द है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मेरे प्रभु, माय लॉर्ड। तो स्लीबा को देखकर, क्रूस को देखकर, सलीब को देखकर मेरे प्रभु कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्लीबा का पहला अर्थ है क्रूसारोहित, जो क्रूस पर चढ़ा था। तो क्रूस जीवंत प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो इसलिए हम क्रूस की आराधना करते हैं। यह कोई एक मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन क्रूस की जब हम आराधना करते हैं तो वह हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की ही आराधना करते हैं। और आज के दिन चर्च हमें मनन के लिए यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 13 से लेकर 21 तक के वाक्य प्रदान करती है, जिसमें हम देखते हैं कि ईसा मसीह का निकोदेमुस के साथ संभाषण हो रहा है। और वहां पर उस वार्तालाप में प्रभु 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण वो देते हैं दानियल के ग्रंथ 7वें अध्याय के 13 से लेकर 14 तक के वाक्य में, जहां पर मानव पुत्र बादलों से स्वर्ग से उतर कर आया है। तो प्रभु ये बताना चाहते हैं, ये जाहिर करना चाहते हैं कि जिस प्रकार दानियल के ग्रंथ में मानव पुत्र का विश्लेषण है कि वह स्वर्ग से आया है, उसी प्रकार मैं भी स्वर्ग से आया हूं। पिता ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मुक्ति के लिए, संसार की मुक्ति के लिए इस जग में भेजा है। तो मैं स्वर्ग से आया हूं। और दूसरा उदाहरण वह हमें गणना ग्रंथ के 21वें अध्याय के 8वें और 9वें वाक्य से मिलता है। नंबर्स 21, 8 और 9। वहां पर प्रभु हमें यह याद दिलाते हैं कि जब मरुभूमि में यात्रा कर रहे इस्राएलियों का धैर्य टूट गया था, हिम्मत हार गए थे, वो निराश होने लगे, तो वो प्रभु के खिलाफ भुनभुनाने लगे। तो मरुभूमि में विषैले सांप आकर उन्होंने इन इस्राएलियों को काटा और बहुत से इस्राएलियों की जान गई, वे मर गए। तब प्रभु ने मूसा के द्वारा, जब मूसा ने प्रभु से दुहाई की, करुणा की, दया की दुहाई की इस्राएलियों के नाम पर, तो प्रभु ने क्या कहा?
प्रभु ने मूसा से कहा कि कांसे का एक सांप बनाओ, ब्रॉन्जन सर्पेंट, और उसे बनाकर उसे तुम ऊपर उठाओ, एक डंडे पर ऊपर उठाओ, और जो भी विश्वास पूर्वक उसे देखेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसे सांप के दंश से, जहर से मुक्ति मिलेगी और उनके प्राण नहीं जाएंगे। तो यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में इस बात को याद दिलाकर प्रभु हमसे यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मरुभूमि में मूसा के द्वारा प्रभु ने कांसे का सांप डंडे पर ऊपर उठाया, उसी प्रकार मनुष्य पुत्र जो कि स्वर्ग से आया है वह भी ऊपर उठा लिया जाएगा। किस पर ऊपर उठाया जाएगा? एक दिन क्रूस पर उठाया जाएगा, क्रूस पर आरोहित किया जाएगा। क्रूस जो कि शापित है, जिसे कि डाकुओं को, हत्यारों को और रोम के खिलाफ विद्रोह करने वाले आतंकवादियों को टांगने के लिए जिस क्रूस का इस्तेमाल किया जाता था, जिस क्रूस को शाप का चिन्ह माना जाता था, उसी क्रूस पर जब मुक्तिदाता टांग दिया जाता है तो उसी क्रूस को वो सलीबा में तब्दील करते हैं, अर्थात हमारी मुक्ति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वह क्रूस इस प्रकार हमारी मुक्ति का चिन्ह बन जाता है। और जो भी उस क्रूस पर विश्वास और आशा के साथ देखेगा, क्रूस पर टांगे गए प्रभु को, जो भी अपना मुक्तिदाता मानेगा और उन पर विश्वास करेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। उसे सांप के दंश से, अर्थात पाप के दंश से और शैतान की गुलामी से मुक्ति प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार उस बात को याद करते हुए आज के दिन चर्च के बीचों बीच इस प्रकार जो हम देख रहे हैं, उसी प्रकार गागुलता की स्थापना की जाती है। हम देखते हैं वहां पे क्रूस के दाएं और बाएं 2 जलती हुई मोमबत्तियां हैं, जो कि हमारी प्रार्थनाओं में हम देखते हैं 2 चोर जो कि प्रभु के दाएं और बाएं टांग दिए गए थे, उनको सूचित करता है। और यहाँ पर हम वो भी देखते हैं सेराफिक फैंस, जिसे कि हम सुरियानी में, सिरियक में मरुवहासा कहते हैं, वो भी दिखाई देता है। वह स्वर्गदूतों का प्रतीक है। तो स्वर्गदूत उनकी सेवा करते, उनकी आराधना करते उस प्रभु की, प्रभु जो कि क्रूस पर एक दुर्बल दिखाई देते हैं, कमजोर दिखाई देते हैं। तो स्वर्गदूत की उपस्थिति यहां पर यह याद दिलाती है कि हे प्रभु, तू कमजोर नहीं, तू शक्तिमान है, तू निर्बल नहीं, तू बलवान है। और तू जो क्रूस पर मृत दिखाई दे रहा है, तू मृत्यु नहीं, तू मृत्यु रहित है, तू अविनाशी है, तू साधारण इंसान नहीं, तू ईश्वर है। तो इसीलिए हमारे चर्च के बीचों बीच अब से 25 दिन में यह दिखाई देगा। तो यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें भी अपनी पूरी दृष्टि अब प्रभु पर, इस क्रूस पर टिका के रखनी है, क्योंकि इस क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमें मुक्ति प्रदान की। और स्तोत्र ग्रंथ के 34वें अध्याय के 6 वाक्य में हम देखते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो और तुम कभी निराश नहीं होगे। जो भी प्रभु पर अपनी दृष्टि लगाता है, तो आज आए हम इस क्रूस पर दृष्टि लगाएं, क्योंकि क्रूस हमारे प्रभु ही हैं। मार स्लीबा, हे प्रभु, क्रूसित प्रभु, हे क्रूसित प्रभु, यह है मार स्लीबा का अर्थ। तो हे प्रभु, हम पर दया दिखाना, हम पर करुणा करना। और जब हम विश्वास पूर्वक अपनी दृष्टि उस क्रूस पर लगाते हैं, तो हम अपनी दृष्टि प्रभु पर लगाते हैं, तो हमें कभी भी निराश होने की नौबत नहीं आएगी। हमें हमेशा उम्मीद रहेगी और हम मुक्ति पाएंगे, क्योंकि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।